आप लोगों के यहाँ भी बड़ी ग्रुपिंग है, ये अलमास बॉबी कौन है, ये क्यों, आपसे भी इनका कोई मुखालफत है मेरे ख्याल में? अलमास बॉबी साहिबा बहुत पुराना हमने इनका नाम सुना। बिल्कुल, अलमास बॉबी साहिबा उस वक्त काम करी थी जब हम लोग इस दुनिया में भी नहीं थे, इस दुनिया में भी नहीं थे, मैं शायद पैदा भी नहीं हुई थी। तो वो एक असल में जनरेशन गैप जो होता है ना, जब एक यंग जनरेशन आती है, वो टेक ओवर करती है, वो चीज़ों को अपने तरीके से इनोवेटिव अप्रोचेस के साथ वो मूवमेंट को आगे लेके चलती है, तो वो कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार जो हमारे सीनियर्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह आप देख लें कि ओल्ड पॉलिटिशियंस हैं और यंग जनरेशन है, उनके अंदर मसला है, तो वो जो जेलसी भी है और उसके अंदर जर्नलिस्ट जो सीनियर हैं वो आज तक जो है वो प्रोग्राम पकड़ के बैठे हुए हैं, यंग जो अच्छे सहाफ़ी हैं उनको प्राइम टाइम के ऊपर शो ही नहीं देते। तो हमारे भी असल में इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट में जो अलमास बॉबी साहिबा हैं, नदीम कशिश हैं, बिंदिया राना जी कराची से हैं, नीली राना जी यहाँ से लाहौर से हैं, दे आर सीनियर एक्टिविस्ट। तो मेरे लिए मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ शायद वो रास्ते जिनके ऊपर आज हम भाग रहे हैं वो इन लोगों ने एक्सप्लोर किए हैं और इन्होंने हमारे आपसे ज़्यादा बिल्कुल शायद मुश्किल वक्त देखा। उस टाइम ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, तो इन्होंने वो जो अपने आप को मनवाया, अब हमने उस शनाख्त को आगे लेके अब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में हम उसको लेके जा रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का तजुर्बा कैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अच्छा इसका वैसे ही देखें ना, पढ़ने में वहाँ पढ़ना भी एक ख्वाब है, वहाँ जाना भी एक ख्वाब है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरा पीजीडी जो है ना वो बेसिकली वो हार्वर्ड से ही है। मैंने जो है वुमेन एंड जेंडर स्टडीज़ में पीजीडी किया है, और फिर उसके बाद मैं डिफरेंट गाहे बगाहे डिफरेंट पेपर्स जो है वो हार्वर्ड की फैकल्टी के साथ लिखती रही हूँ। और ये फिर एक बेसिकली फेलोशिप की कॉल हुई थी। फेलोशिप में ये ग्लोबल एक्सपर्ट्स को लेते हैं अपने मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और डिफरेंट क्लासेस को पढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था। देन अगेन प्रोसेस से गुजरी हूँ, और दुनिया से 8 लोग जो है वो उसमें जो है वो सिलेक्ट हुए थे। उन 8 लोगों में एक मैं हूँ नायाब अली। क्या बात है, क्या बात है। और ये वहाँ पे जो दुनिया के लीडर्स, हार्वर्ड के अंदर दुनिया के लीडर्स हैं, जो भी बंदा वहाँ से ग्रेजुएट होता है, इट्स श्योर कि वो कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में बहुत आला कोई दर्जे के ऊपर जाएगा। तो मैं जब उनके साथ हमारी ग्लोबल कॉन्वर्सेशन होती हैं, पाकिस्तान के बारे में डिस्कशंस होती हैं, मैं वहाँ पे बेसिक मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम प्रेजेंटिंग पाकिस्तान एज अ केस स्टडी फॉर जेंडर आइडेंटिटी इन मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्टेक्स्ट। हमने जो ट्रांसजेंडर लॉ पास किया, कौन सी ऐसी डिस्कशंस थी, उसके ऊपर अभी मेरा एक पेपर भी आ रहा है, रिसर्च पेपर, जो कि इट विल बी पब्लिश्ड बाय हार्वर्ड सितंबर में। तो वहाँ पे किस तरीके से पाकिस्तान कैन बी गाइडिंग फोर्स फॉर अदर मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस। तो वो जो 56 ममालिक हैं, तो वहाँ पे भी मेरी जो अप्रोच है बेसिकली वो फ़ारूक दैट इज़ डिफरेंट। बहुत मसले होंगे, बहुत टेंशनें हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस के साथ जो पाकिस्तानी कौम है ना वो रिजिलियंट कौम है। उसको पता है कि इन मसलों को हमने कॉप कैसे करना है। तो मैं जब वहाँ पे पाकिस्तान को एज अ केस स्टडी पढ़ाती हूँ ना, तो और वहाँ पे हमारी डिस्कशन, स्टडी सर्कल्स एंड ऑल दैट, तो उसमें मैं ये एंगल नहीं रखती कि पाकिस्तान जो है वो जो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमें डी ग्रेड और वो किया जाता है। मैं पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर इमेज है वो उनके सामने रखती हूँ कि यू कैन सी मी कि एक वनरेबल ग्रुप, मार्जिनलाइज ग्रुप की बंदी अगर वो पढ़ के आपको यहाँ पे एक गाइडिंग फैसिलिटेटर के तौर पर आपके सामने मौजूद है, इट मीन्स के देयर इज़ सम सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम नेशन। और आज अगर मैं आपको 50 गुड एग्जांपल्स बता रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हैं, प्रोटेक्शन यूनिट्स हैं, बहुत सी पॉलिसीज़ बन गई हैं, इट मीन्स के वी रियलाइज़ कि हमारे मसले क्या हैं और हम उसे और हमें पता है कि हमें हल कैसे करना है। ठीक है।
और एंड दिस ये इज अच्छी व्हाट approach। दिस इज व्हाट आई डू. कितने मुल्क देख लिए दुनिया के आपने? 40 plus ओह countries. माय गॉड 40 plus countries I've been to. US. US में तो अब चूँकि मैं बॉस्टन में तो ज़्यादा टाइम मेरा आजकल गुजर रहा है, तो UK है, गल्फ कंट्री. अभी मैं बांग्लादेश से होके आई हूँ एक हफ्ता पहले, क्योंकि अभी हमारे शुक्र है कि हमारे ताल्लुकात ठीक हुए हैं, तो एक पीपल टू पीपल सबसे कनेक्शन ज्यादा होना कहाँ चाहिए. आपको अच्छा लगता है? मुझे आई लाइक यूके. यूके के अंदर वो देसी जो है हाँ, आपको ठीक है, हर मिल जाता दूसरे है। पाकिस्तानी मिल जाता है. आई लव ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरती है. आज मुझे समोआ जाने का मौका मिला. समोआ जो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग थी, वहाँ पे जन्नत का टुकड़ा है. वहाँ पे नॉर्मली लोग छुट्टियां गुजारने भी नहीं जाते. देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रीज आई लव कल्चर उनका. और और आपको मजा भी आता है सैरो सयाहत में, घूमना फिरना अच्छा लगता है? मुझे काम के लिए मैं जाती हूँ नॉर्मली, लेकिन आई एम नॉट फ्रीक्वेंट एक ट्रैवलर पर्सन. वो जैसे शौक होता है कि यार कुछ ना कुछ हो, वो मुझे वाला अभी नहीं। बांग्लादेश में ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मेरे जितने भी ट्रिप्स थे, मेरा रीसेंट ट्रिप था इन बांग्लादेश. आई लव बांग्लादेशी पीपल. एक आपका वो एक दिल का रिश्ता जो है वो उनके साथ आपको फील हो रहा था. मैं सड़क के ऊपर थी और आपको एक ऐसे होस्ट मिल रहे थे कि आपको चाय ऑफर कर रहे थे और आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उनको ना कहें. I bought a lot of बहुत enjoy sarees. किया Yeah, आपने I bought a lot of sarees, their fuchkas and all that. जिंदगी की आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? Interesting question. मेरे ख्याल से ख्वाहिश शायद नहीं है कोई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आई विल बी मोर. जो एक इंसान को चाहिए होता है ना, वो होती है सेल्फ फुलफिलमेंट और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन. वो अल्लाह का शुक्र है कि वो है. वो दिल में सुकून है, ज़हनी इत्मीनान है. मैं जब सोती हूँ तो मैं सुकून से सोती हूँ. मुझे टेंशन नहीं होती कि मैंने शायद कुछ चीज़ें करना है, अकम्प्लिश करना रह गई हैं. लेकिन जो मेरी जो ख्वाहिश है वो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी एक दिन पार्लियामेंट ऐवान के अंदर बैठी हो, एक दिन डिसीजन मेकिंग रोल्स के ऊपर बैठी हो, और मैं उस सारी चीज़ों को देख के एंजॉय करूं कि नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट. एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें मेरी ख्वाजा सरा कम्युनिटी को इज्जत मिल रही है.